आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैजिक और साइंस का परफेक्ट फ्यूजन है। हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रही हूँ हेक्सटेक की। हमने आर्केन में देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और मैजिक एक साथ काम करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि हेक्सटेक एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से ये मैजिक और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड दुनिया में नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। हेक्सटेक एक मैजिकल टेक्नोलॉजी है जो एलिमेंटल और स्पिरिट मैजिक को फ्यूज करके पावरफुल आर्टिफैक्ट्स बनाता है। ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो सिर्फ मैजिक यूजर्स ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए यूज होने लायक हो सकते हैं। ये मैजिकल टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन है, एक तरह का गेम चेंजर जो लोगों को उनके मैजिकल पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करता है बिना उनके मेज हुए। अब थोड़ा इनके ओरिजिन पर चलते हैं। हेक्सटेक की कहानी शुरू होती है अर्ली 1900s AN में, जब पिल्टोवर के दौलतमंद बिजनेस क्लान्स ने ब्रेकन नाम के क्रिएचर के रेयर क्रिस्टल को हार्वेस्ट करना शुरू किया। ये ब्रेकन क्रिएचर शुरीमा के नेटिव क्रिएचर्स थे और इनके हेक्स क्रिस्टल में वो मैजिकल पावर थी जो नॉर्मली सिर्फ उन लोगों के पास होती थी जो पैदाइशी जादू जानते थे। ये हेक्स क्रिस्टल्स, जिसे हम फर्स्ट क्रिस्टल भी कहते हैं, उनमें वो एनर्जी थी जो दुनिया की हर टेक्नोलॉजी से अलग थी। ये पावर काफी रेयर थी और उन लोगों को दी जाती थी जो नेचुरली मैजिक को समझते थे। इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल काफी वक्त तक सबसे छुपा कर रखा गया था। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड क्लैंस के पास ही ये पावर होती थी। जब ये क्रिस्टल्स डिस्कवर हो गए तब मडाडा क्लैन ने इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर बनाने में हेल्प की और इसे सनगेट्स में शामिल किया, जो आर्केन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। मडाडा क्लैन का रोल काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन्होंने हेक्सटेक को एक तरह से पिल्टोवर के हार्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। ये क्लैन न सिर्फ इन क्रिस्टल्स को दुनिया के सामने लाई बल्कि ये टेक्नोलॉजी को भी अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनाने के लिए यूज करने लगा। हेक्सटेक का यूज अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक वेपन और सिंबल ऑफ पावर बन गया था। जब ब्रेकन की पॉपुलेशन लिमिटेड होने लगी तब फेरोस क्लैन को अपने जमा किए हुए क्रिस्टल्स को बढ़ाना पड़ा और ये वही वक्त था जब कैम्टेक और रूनिक एल्केमाई को यूज करके उन्होंने सिंथेटिक हेक्स क्रिस्टल्स डेवलप किए। ये सिंथेटिक क्रिस्टल्स ओरिजिनल हेक्स क्रिस्टल से कम पावरफुल थे, लेकिन उनका प्रोडक्शन काफी इजी था। मगर जैसे हर टेक्नोलॉजी की अपनी डार्क साइड होती है, वैसे ही सिंथेटिक हेक्स क्रिस्टल्स के साथ कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी आए। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जोन को ग्रे कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो जहरीला और खतरनाक पोल्यूशन था जिसे हम जोन की गलियों में देख चुके हैं। और इस प्रोसेस के लिए फेरोस क्लैन ने अपने मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए काफी अनएथिकल चीजें भी की। ये मोनोपोली सिर्फ लीगल तरीके से नहीं बनी थी। फेरोस क्लैन ने अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए जासूसी, धमकी और मर्डर तक का सहारा लिया। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को दबाने के लिए जो भी जरूरत थी वो सब किया। इस तरह उन्होंने जोन में अपने सिंथेटिक हेक्स क्रिस्टल की मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू रखा और पिल्टोवर के ब्लू विंड कोर्ट में अपनी जगह पक्की की। फेरोस क्लैन की ये डार्क हिस्ट्री दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का एक डेंजरस गेम भी होता है। इस क्रिस्टल की डिमांड बहुत हाई थी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्लैन ने अपनी एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस किया। तो दोस्तों, ये था हेक्सटेक का ओरिजिन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मैजिकल क्रिस्टल को यूज करके ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती थी। मडाडा क्लैन ने इसे बड़े पैमाने पर बनाया और फेरोस क्लैन ने अपने डार्क सीक्रेट के जरिए इसे कंट्रोल किया। लेकिन इसी के साथ ही हेक्सटेक का एवोल्यूशन न सिर्फ पिल्टोवर बल्कि जोन को भी एक नए डायरेक्शन में ले गया। एक साइड पर ये टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉमिसिंग थी तो दूसरी तरफ ये पावर स्ट्रगल और करप्शन को भी बढ़ावा देती थी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पिल्टोवर और जोन डिवाइड हो गए, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है तो दूसरी तरफ एनवायरमेंटल और मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस। हेक्सटेक का काम करने का तरीका काफी यूनिक है। ये टेक्नोलॉजी रेयर हेक्स क्रिस्टल से पावर लेती है। इन क्रिस्टल्स में एक यूनिक टाइप की मैजिकल एनर्जी होती है जो कवच बनाने के काम आती है और इसी से ये इनक्रेडिबल मशीन्स और डिवाइसेस क्रिएट करती हैं। ये हेक्स क्रिस्टल्स को जब केयरफुली प्रोसेस किया जाता है तो वो एनर्जी एक फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाती है जिससे कोई भी इंसान उसे इजीली यूज कर सकता है। अब बात करते हैं हेक्स क्रिस्टल्स की। ये क्रिस्टल्स खुद में एक बहुत ही रेयर और पावरफुल मैजिकल सब्सटेंस है। जब इन क्रिस्टल्स को प्रॉपरली हैंडल किया जाता है तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकते हैं। हेक्सटेक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैजिक को टेक्नोलॉजी के थ्रू हार्नेस किया जाता है। जैसे आर्केन में माना को एनर्जी सोर्स के रूप में दिखाया गया है, वैसे ही हेक्स क्रिस्टल को एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्यूल समझा जाता है। जब इन क्रिस्टल्स को मशीन के साथ मर्ज किया जाता है तब मशीन ऐसे काम करती है जैसे मैजिक और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड हो। इन्हें यूज करने के लिए किसी मेज की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब हेक्सटेक को सभी यूज कर सकते हैं। हेक्सटेक टेक्नोलॉजी ने पिल्टोवर की दुनिया को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। पिल्टोवर, जो कि एक प्रोग्रेसिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी है, वहाँ हेक्सटेक की वजह से बहुत सी नई इन्वेंशंस और इनोवेशंस की गई हैं।
अब सिंपल लोग भी पावरफुल गैजेट्स जैसे मैकेनिकल सूट्स, एनर्जी वेपन्स और ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस का यूज कर पा रहे हैं, वो भी विदाउट नीडिंग एनी मैजिकल टैलेंट। हेक्सटेक का इम्पैक्ट बहुत डीप है। जहां एक तरफ ये सिटी को एडवांस कर रहा है, वहां दूसरी तरफ ये कन्फ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल भी क्रिएट कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी एक डेंजरस टूल बन सकती है अगर गलत हाथों में जाए। अगर हम हेक्सटेक की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेजर इन्वेंटर्स हैं, जेस और विक्टर। जेस ने हेक्सटेक टेक्नोलॉजी को पहली बार प्रैक्टिकल यूज के लिए डेवलप किया था और उसने ये टेक्नोलॉजी पिल्टोवर के लिए एज अ एसेट बनाया था। जेस का एम था कि वो अपनी इन्वेंशन से दुनिया को बेहतर बना सके। विक्टर, जो कि एक साइंटिस्ट और इंजीनियर है, उसने हेक्सटेक की और डीपर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की। विक्टर का नजरिया था कि हेक्सटेक से ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाए, लेकिन जैसे हर टेक्नोलॉजी की डार्क साइड होती है, वैसे ही विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स ने कुछ खतरनाक और अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस भी क्रिएट किए। हेक्सटेक की पोटेंशियल बहुत हाई है। अगर इसे जिम्मेदारी से यूज किया जाए तो ये दुनिया को बदल सकती है, लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी को लालच और पावर के लिए मिसयूज किया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिजास्टर्स हो सकते हैं। जेस और विक्टर की जर्नी ये दिखाती है कि कैसे गुड इंटेंशंस के बावजूद एक टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है और वो कभी-कभी अपने क्रिएटर के लिए भी थ्रेट बन सकती है। हेक्सटेक एक नाजुक बैलेंस है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये टेक्नोलॉजी सब कुछ तबाह कर सकती है। इसी से पिल्टोवर और जॉन के बीच टेंशन क्रिएट होती है। तो ये था हेक्सटेक का एक्सप्लेनेशन। ये मैजिकल टेक्नोलॉजी जो मैजिक और साइंस को एक साथ लाती है। इस टेक्नोलॉजी ने एक नई दुनिया को जन्म दिया है, जहां टेक्नोलॉजी और मैजिक एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे हर पावरफुल टूल का अपना डार्क साइड होता है, वैसे ही हेक्सटेक के भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। बाय, अपना ख्याल रखिए।